अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। भी अगले दिन मैंने बनाए बैंगन, उनको मैंने इसी तरह ही रफली कट कर लिया। और प्याज, बैंगन, आलू आलू बैंगन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े के बनकर रेडी होते हैं और मैंने बनाए, यकीन करें इतने मज़े के बने थे ना, टेस्टी बने हुए थे। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ कि मैं बैंगन किस तरह बनाती हूँ। और जब भी मैं बैंगन बनाती हूँ तो मुझे एक बात है जो याद आ जाती है हमेशा, मेरी माजी की एक बात है, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आइए पहले बैंगन हम पतीले में ट्रांसफ़र कर लें, फिर बाकी की बातें करते हैं। बात है कुछ यूँ कि हमारा घर बन रहा था, मिस्त्री मज़दूर लगे हुए थे और उनको खाना देना होता था दोपहर का। और फिर आपको पता है कि मिस्त्री जो होते हैं ना, 1 बजे अगर उन्हें राइट 1 बजे खाना ना मिले तो वो काम छोड़कर बैठ जाते हैं। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि सब्ज़ी नहीं थी घर पे और मैं इंतज़ार कर रही थी कि सब्ज़ी आए और बनाऊं, नहीं तो मज़दूर बैठ जाएंगे काम छोड़कर। खैर सब्ज़ी आ गई। सब्ज़ी क्या आई? आलू बैंगन आए कि झटपट बन जाते हैं। चलें भी, ये भी अच्छा हुआ कि झटपट बन जाते हैं। मैंने फटाफट, मेरे साथ होती थी एक बुजुर्ग अम्मा मेरी काम वाली, जो कि बहुत अच्छी और बहुत ही नाइस औरत थी। तो वो मेरे साथ थी, उन्होंने जल्दी जल्दी मेरे साथ हेल्प करवाई, सब्जी कट की और हमने इसी तरह प्याज और प्याज भी कट किए, बैंगन भी कट किए और आलू भी कट किए। और इनको जी मैंने डाल दिया कुकर में। टमाटर भी साथ डाल दिए, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, नमक, तमाम स्पाइसेस मैंने डाल के इनको मैंने डाल दिया कुकर में। अब वो जो मेरे साथ अम्मा थी, वो मुझे कहें कि बेटा नहीं ऐसे ना पकाओ, सालन अच्छा नहीं बनेगा। और उनका मकसद ये था कि मैं प्रॉपर तरीके से बनाऊं, प्याज भूनूं, फिर आलू भूनूं, फिर मैं ऊपर से बैंगन डालूं और फिर उन्हें यानी कि टाइम लगा के सालन बनाऊं। तो वो ज़ाहिर खाना खुद भी खाती थी और अपने बेटे के लिए भी साथ लेकर जाती थी। तो मैंने उन्हें कहा कि अम्मा कोई बात नहीं, पकने दें, मिस्त्री मजदूर आलू बैंगन वैसे भी बहुत शौक से खाते हैं। मैंने उनकी एक ना सुनी, कुकर में डाला और उनको मैंने जस्ट 5-7 मिनट मैंने प्रेशर लगाया। जब सीटी फिरने लगी तो मैंने बंद कर लिया और मैंने कुकर खोला। सालन आलू गल चुके थे और मैंने वहीं पे उसको अच्छे से भून लिया। भून लेने के बाद सालन जी हो गया रेडी और मैंने मिस्त्री मजदूर के पास सालन रोटी भिजवा दी टाइम पे ही। आधा पौना घंटा मुझे मिला था सिर्फ। अब क्या सिचुएशन बनी कि सालन इतना मजे का बना, इतना मजे का कि उंगलियां चाटने को दिल करे। था तो सिर्फ ये आलू और बैंगन ही, लेकिन ये इतनी मजे का सालन बनता है जिसकी कोई हद नहीं। आलू बैंगन का सुनते ही ना एक लो सब्जी मानी जाती है, आलू बैंगन, बस आलू बैंगन। लेकिन जब ये बनते हैं ना, इनका जो लेवल होता है ना टेस्ट का, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा जी, फिर यूं हुआ कि वो जो अम्मा थी अपने बेटे के लिए भी खाना लेकर जाती थी। बेवा औरत थी, एक ही बेटा था उनका और एक वो खुद थी। तो मैं कहती थी कि चले कोई बात नहीं, आप अपने बेटे का भी खाना यहीं से लेकर जाया करें, घर जाके दोबारा आपको ना बनाना पड़े। तो जी उस दिन उनके बेटे ने भी कहा कि बाजी जो है ना सालन बहुत मजे का बनाती हैं। अम्मा अपने बेटे को कहती कि बेटा ना पूछो, तुम्हारी जो बाजी है ना वो बहुत उल्टे सीधे हाथ चलाती है, कोई पता नहीं चलता कौन सी चीज कब डाल रही है और कैसे पका रही है। तो बहरहाल ये जो जायका होता है ना इंसान के, ये हाथ में होता है। बाकी जो स्पाइसेस होते हैं, मिसाला जात होते हैं, हर चीज ये वही होती है, हर घर में मौजूद होती है। बस जायका अपना अपना होता है, हर किसी के हाथ में जायका नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हाथ में बहुत जायका है। कुछ भी बना लो, उल्टा सीधा बना लो, खाना बनाने को दिल ना हो ना भी हो ना, आज कहूँ कि बस आज जान छुड़वानी है, तो तब भी खाना बहुत मज़े का बनता है। तो आप मेरी रेसिपीज़ जो हैं उनको फॉलो ज़रूर किया करें। मैं अपनी रेसिपीज़ कोई स्किप नहीं करती, मैं आपको प्रॉपर चीज़ बताती हूँ। जो चीज़ मैं डालती हूँ वो आप लोगों के साथ सब शेयर करती हूँ, कोई चीज़ मैं स्किप नहीं करती। तो जी अब आलू और बैंगन को बनने देते हैं। जब ये बन जाते हैं इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी फाइनल लुक और टेस्ट कैसा है। मैं इसमें कोई पानी नहीं डालूंगी, मैं 5 मिनट इसी तरह रखूंगी ताकि ये थोड़े से बैठ जाएं। फिर मैं इन्हें हल्का हल्का मिक्स कर लूंगी और इसकी आंच नीचे बिल्कुल मीडियम सी है, बिल्कुल थोड़ी सी आंच रखी है। जब ये आलू गल जाएंगे और देखूंगी कि बैंगन भी अब गल गए, आलू भी गल गए, फिर आंच को तेज करके इन्हें मैं भून लूंगी ताकि जो बैंगन है ना वो टूटे नहीं। इसलिए मैंने इन्हें थोड़ा सा बड़े साइज में रखा है। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में कट करें ना तो वो सालन में मिक्स हो जाते हैं, रायता सा बन जाता है, सिर्फ आलू ऊपर नजर आ रहे होते हैं, बैंगन तो मिक्स ही हो जाते हैं। इसीलिए मैंने इनको थोड़ा बड़े साइज में कट किया है। अगर आप लोग चाहें
तो इसका छिलका उतार लें। आप लोग चाहें तो बैंगन का छिलका ना उतारें। मैंने बगैर उतारे मैंने बैंगन काटे हैं। इन्हें अब थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट बाद मैंने इसे मिक्स किया है और अब मैं इसमें घी डाल दूंगी। घी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके कवर कर देना। आलू भी तकरीबन गले हुए नजर आ रहे हैं, गल चुके हैं। ये देखें, ये टूट रहे हैं। तो अब मैं इन्हें हल्का सा मिक्स करूंगी और इन्हें इसी तरह पका लूंगी ताकि इनका जो पानी है वो सूख जाए। मुझे नमक कम लगा, मैंने और डाल दिया, और थोड़ी सी कसूरी मेथी। इन्हें अच्छे से भून लेना है ताकि जो मिसाला है ना वो घी छोड़ दे, तब बैंगन जो होते हैं ना वो कुक होते हैं। अगर इनका घी ना छूटे ना तो बैंगन कच्चे होते हैं, उनमें उनके अंदर कच्चा पानी होता है। जब तक घी अलहदा ना हो तब तक आलू बैंगन का जो सालन है ना उसे भुना जाता है। सालन हो चुका है रेडी, घी ऊपर आ गया है। अब मैं डाल दूंगी धनिया। धनिया डालते ही सालन की जो लुक है ना वो ऐसी आ जाती है जैसे किसी ने ना मेकअप कर दिया हो इनका। ये देखें जी, आलू बैंगन का सालन हो चुका है रेडी। मैंने टेस्ट कर लिया, बहुत मज़े का सालन बना है। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।